यूरोप ट्रिप प्लान करना है और ऑनेस्टली समझ ही नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करें। फ्लाइट्स, आइटनरी, बजट और फिर दिमाग में एक ही थॉट आता है, ये तो इन्वेस्टमेंट है, उनका डिपॉजिट लग रहा है, इससे तो बेटर सेविंग कर लें, इससे बेटर तो इन्वेस्टमेंट कर लें, है ना। अगर आप भी यहीं अटके हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। हाय, आई एम प्रियंका तलंग, वेलकम टू माय चैनल ट्रेवल्स विद पीटी। यहाँ मैं ट्रैवल के किस्से सुनाती हूँ, टिप्स देती हूँ और आपके लिए ट्रैवल थोड़ी आसान बनाती हूँ। सो लास्ट ईयर क्रिसमस हॉलीडे के टाइम पर मैंने 4 वीक्स का यूरोप ट्रिप प्लान किया विद ए टॉडलर। नो ब्रांड डील्स, नो स्पॉन्सर्ड स्टेज, नो इन्फ्लुएंसर पर्क्स। मैं एक एवरेज आईटी प्रोफेशनल हूँ, 9 to 5 जॉब करती हूँ, मॉर्गेज है, लोन्स हैं, बिल्स है और वही सेम डेली चैलेंजेस हैं जो आपके ऊपर हैं। और मैं ऊपर से एक कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ, तो मतलब 4 वीक्स ट्रैवल इज इक्वल टू 4 वीक्स नो पे, अनपेड हॉलीडे कंप्लीटली। तो हाँ, मैं यहीं रुक सकती थी, मोस्टली लोग यहीं रुक जाते हैं क्योंकि नंबर्स देख के लगता है यूरोप छोड़ो, डिपॉजिट ही बेटर है, बच्चे की आगे की फीस के लिए काम आ जाए, अपने किसी इमरजेंसी में काम आए। और सच बताऊं, हमारा जो ट्रिप था ना वॉज नॉट क्रेजी एक्सपेंसिव। वी कवर्ड 6 कंट्रीज इन 4 वीक्स विद ए टॉडलर, शॉर्ट डे लाइट आवर्स और विंटर का हैवी लगेज। तो लाइट ट्रेवलर्स, वार्निंग फॉर यू, डज नॉट मैटर हाउ मच लाइट ट्रेवलिंग यू डू, इट्स नॉट पॉसिबल इन विंटर्स, यू विल हैव टू ट्रेवल हैवी लगेज। सेम, और जो लोग हैवी ट्रेवलर्स हैं उनको बहुत ही तमीज से प्लानिंग करना करो। इट इज ईजी टू प्लान इफ यू प्लान इन एडवांस। मैं आपकी हेल्प करूंगी जहां पॉसिबल हो पैसे बचाने में। अब विंटर कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए अगर आप विंटर में ट्रैवल करें, टेम्परेचर्स यूरोप में वेरी करेंगे 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये है यूरोप ट्रैवल प्लानिंग पार्ट 1। इस सीरीज में मैं बात करूंगी कब प्लान करें, कहाँ बुक करें और कैसे स्मार्टली सेव करें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एक्सपीरियंस। क्योंकि सच बात तो ये है, यूरोप आप रोज तो नहीं जाओगे, इट इज गोइंग टू बी योर लाइफ टाइम मेमोरी, इट इज गोइंग टू बी योर लाइफ टाइम ट्रिप। सो लेट्स मेक इट वर्थ इट। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्टेप वो है आइटनरी। मुझे इसमें 4 वीकेंड्स लगे, इंस्टाग्राम, गूगल मैप्स और हाँ चैट जीपीटी भी। पहला काम, अपनी विश लिस्ट की कंट्रीज लिखो, फिर उनको मैप पर देखो। अगर कोई कंट्रीज अलग कोने में पड़ रही है उसे स्किप कर दो। जिस रीजन में मैक्सिमम कंट्रीज कवर हो रही हूँ उस एरिया को टारगेट करो। यही सबसे बेस्ट तरीका है अपने आप को भी कंटेन करने का, क्योंकि यूरोप को देख के आपको लगता है सब कुछ करने का मन करता है कि कितनी भी कंट्रीज कर लो। जैसे मुझे इटली जाना था और नॉर्दर्न लाइट्स भी करनी थी, तो जो मैंने पहला प्लान बनाया वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैवी था। मैंने सोचा अरे फिनलैंड भी चले जाएं, आइसलैंड भी चले जाएं, तो इटली ड्रॉप होने लगा। फिर मैंने थोड़ा लालच कम किया और आइसलैंड और फिनलैंड को साइड रखा, नॉर्वे चूज किया। टेम्परेचर, लैंडस्केप और फिजिबिलिटी सब सेंस में नॉर्वे बेटर सेंस बना रहा था। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज डूज ऑफ द आइटिनरी। सबसे पहले वो फ्लाइट्स करो जहां शुरू करो जहां चीपेस्ट हो, कम ड्यूरेशन हो फ्लाइट की। एंड करो जहां से रिटर्न ईजी हो। लीस्ट एक्सट्रीम वेदर से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे कोल्ड रीजन्स की तरफ जाओ। हर कुछ दिन में एक लाइट या रेस्ट डे रखो, दैट विल हेल्प यू ए लॉन्ग वे। डोंट्स, रोज रोज लॉन्ग ड्राइव प्लान मत करो। सिर्फ कंट्रीज काउंट के लिए ट्रिप स्ट्रेच मत करो। 1-2 कंट्रीज को बेस बनाओ, बाकी नियर बाय एक्सप्लोर करो। सिर्फ फोटोज के चक्कर में कल्चरल और फूड एक्सपीरियंसेस मिस मत करना, क्योंकि वही चीज़ें मोस्टली याद रह जाएंगी। इंस्टाग्राम हाई प्लेसेस को अवॉइड करो, गुंजाइश रखो लोकल डे ट्रिप्स को अकोमोडेट करने की अपनी आइटनरी में। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, डोलोमाइट से ऑस्ट्रिया गए तो रास्ते में हमें एक लोकल ने बताया कि विपिटनो करके एक बहुत सुंदर विलेज है, वहाँ जाना। हमने वहाँ स्टॉप लिया। और टू बी ऑनेस्ट, जितने भी और विलेजेस जो जैसे कि हम ऑलस्टेड गए और बाकी इंस्टाग्राम हाइप विलेजेस हम गए, तो जितना सुंदर विपिटानो था, इवन इंसब्रुक वगैरह भी उतना अच्छा नहीं था। इट्स वॉज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल बट वेरी ब्यूटीफुल। सिमिलरली हम हॉलस्टेड गए। हॉलस्टेड हम इंस्टाग्राम को देखते हुए गए। हॉलस्टेड बहुत सुंदर है, फेयरी टेल विलेज है, नो डाउट अबाउट इट्स ब्यूटी, बट बिकॉज वो इतना फेमस है, इवन ऑफ पीक सीजन में इट वॉज फुल ऑफ क्राउड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्किंग में हमें कम से कम 1.5 घंटा लगा। उसके बाद हमें पूरा दिन खाना नहीं मिला क्योंकि सारे रेस्टोरेंट्स वहाँ पे बुरी तरीके से थी और पूरे टाइम स्नोफॉल होती रही। हमें बहुत अच्छा लगा, हमने बहुत सुंदरता से उस स्नोफॉल को एंजॉय किया, लेकिन ठंड के मारे बच्चों के साथ एंड में जब हमें लगा कि हमें कहीं बैठने की जगह मिल जाए तो हमें नहीं मिली, हमें वहां से निकलना पड़ा। सो ब्यूटीफुल प्लेस बट वेरी बैड एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट बिकॉज ऑफ द क्राउड। उसी की जगह एक बार जैसे कि हमने रोथनबर्ग प्लान किया था जर्मनी में, उसकी जगह हमने मिटन वर्ल्ड करके एक बहुत प्यारा सा गांव खोजा और उस गांव में एक और टूरिस्ट बंदा नहीं था, सिर्फ अकेले हम टूरिस्ट थे। कैन यू इमेजिन? इतना प्यारा विलेज था, अनटच था। ऐसे ही मैं कहूँगी कि अगर आप हॉलस्टेड जा रहे हो जाओ, आपको टिक करना होगा, लेकिन सेंट गिल्गिन करके एक जगह है ऑस्ट्रिया में, वो ज़रूर जाना, वो बहुत सुंदर है और बिल्कुल अनटच्ड है। वहाँ पे क्राउड्स इतने मिलते नहीं हैं, एटलीस्ट हमें नहीं मिले। वी वर द ओनली टूरिस्ट देयर। मतलब यू विल डेफिनेटली गोइंग टू रैंक इट वेरी हाई ऑन योर ट्रिप। तो चलते हैं टिप नंबर 2 पे, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, नेक्स्ट डिसीजन, कैसे मूव करोगे। तो रोड ट्रिप फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कई जगह ट्रेन से सस्ता भी पड़ता है, इवन डे ट्रिप से भी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है, क्योंकि डे ट्रिप्स पर पर्सन चार्ज करते हैं और वो उसमें आप क्राउड के साथ मूव करते हो, फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। पर हैविंग सेड दैट, आई थिंक सर्टेन एरियाज यू हैव टू डू डे ट्रिप्स। लाइक हमने ना
अमल्फी कोस्ट डे ट्रिप से किया क्योंकि बहुत लंबी ड्राइव थी, कार से पॉसिबल नहीं थी एंड वी वांटेड टू कवर द बेस्ट ऑफ द कोस्ट, तो हमने डे ट्रिप लिया विच वॉज वेरी गुड एंड टू बी ऑनेस्ट वी हाईली रिकमेंडेड। लेकिन फॉर रेस्ट ऑफ द ट्रिप आई वुड रिकमेंड रेंटिंग ए कार। शुरू में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट लेटर ऑन इट्स गोइंग टू बी द मोस्ट ईजी एंड द बेस्ट थिंग टू मैनेज योर ट्रैवल। बट इन केस ड्राइविंग पॉसिबल नहीं है, थोड़ा हैसल लग रहा है, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। एक मेन सिटी को बेस बनाओ, उनके आसपास डे ट्रिप करो, फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन को फ्लाइट या ट्रेन करो और उसके आसपास डे ट्रिप करो। यूरोप में डे ट्रिप्स ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, सो यू कैन ऑलवेज प्लान एंड मैनेज बेटर। बट आई वुड स्टिल रिकमेंड ड्राइविंग से जो यूरोप को एक्सप्लोर करने का मजा है ना, और जो फ्लेक्सिबिलिटी है, दैट यू वुड लव। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डूज। तो ट्रांसपोर्ट के क्या डूज हैं? इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लगती है, तो पहले से अप्लाई करो, 3 से 5 दिन में आती है। उसके बिना आपको कार बुक नहीं हो पाएगी। हर कंट्री के अपने ड्राइविंग रूल्स है, तो जो कंट्री कवर कर रहे हो उनके रेगुलेशंस पढ़ो। फुल इंश्योरेंस लो, एडिशनल ड्राइवर ऐड करो, बेबी सीट भी रखो। अगर आपको ज़रूरत है तो पहले से बुक करके रखो, क्योंकि बाद में हो सकता है वो ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो लोग बहुत अंडर एस्टिमेट कर दें, जितने पैसेंजर्स हैं उतनी पैसेंजर सीट वाली गाड़ी नहीं बुक करनी है। इसमें आप थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा लगा रहे हो, पर डे के डेली बेसिस पे आपको इतना बड़ा भारी पड़ेगा भी नहीं, लेकिन इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट। अगर आप 6 लोग हो तो आपको 6 सीटर नहीं बुक करनी, 9 सीटर बुक करनी है, बिकॉज डू नॉट अंडर एस्टिमेट द लगेज एंड थिंग्स यू विल एक्यूमुलेट while going on the trip and it will be very comfortable if you take a big car। like अगर आप 4 लोग हो तो एटलीस्ट 6 सीटर लो या 7 सीटर लो, क्योंकि लगेज को हम सोचते नहीं है बट लगेज टेक्स ए लॉट ऑफ स्पेस एंड देन आपकी ड्राइविंग और लॉन्ग ट्रिप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी। ZTL जोन पर पहले से चेक करो और उन पर एंटर नहीं करना है। डेस्टिनेशन पे पार्किंग एडवांस में सर्च करो। अब डोंट्स, सिटी सेंटर्स में ड्राइव मत करो। जैसे कि हमने रूम में कार नहीं रेंट करी, हमने वहाँ पे सिर्फ ऊबर यूज़ किया और ऊबर से घूमे। ZTL जोन्स जो कि रेस्ट्रिक्टेड जोन्स हैं हेरिटेज सिटी की, तो उसमें गलती से भी मत घुसो। अब जब आप कार लेने जाते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात सुनना, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हमने कार ली, हमने इटली से बुक करी, हमारी ड्रॉप ऑफ है ना ऑस्ट्रिया में थी। बट जो हमें इशू हुआ वो ये कि हमने जब इटली से, हमें बाद में पता चला कि ऑस्ट्रिया में आफ्टर अक्टूबर विंटर टायर्स मस्ट है एंड इट मेक्स सेंस बिकॉज ऑस्ट्रिया में बहुत स्नो पड़ती है और ड्राइविंग बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। समर टायर्स में हमारी गाड़ी पूरे टाइम स्किड करती रही। हमें इटली में किसी ने भी गाइड नहीं किया, ना हमें सजेस्ट किया कि हमें विंटर टायर्स लेने पड़ेंगे। जब हमने उनको बाद में पोस्ट फीडबैक दिया और रिव्यू लिखा, तो उन्होंने बोला कि दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट, इवन दो दे न्यू क्लियरली वी हैव मेंशन्ड दैट ऑस्ट्रिया में हम अपनी गाड़ी ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं। इट वाज ए वेरी बिग रेंटल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपा कार एंड दे डिड इट एंड वी हैड सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ इट। सो जिस कंट्री में जा रहे हो पूरी होमवर्क करो कि उधर क्या टायर्स की रिक्वायरमेंट है, कोई पर्टिकुलर और रिक्वायरमेंट तो नहीं है। 1-2 दिन आपको थोड़ा ड्राइविंग के साथ प्रॉब्लम होगी, मुश्किल लगेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड ड्राइव है ऑफ कोर्स और डिफरेंट तरीके से राउंड अबाउट्स वगैरह पे आप लेते हो, बट लेटर ऑन यू विल एक्चुअली एंजॉय दैट। उसके अलावा कई बार है ना आपके डैशबोर्ड पे ना कई सारे साइंस आ रहे होंगे, उनको प्रॉपरली चेक करो गाड़ी रेंट करने से पहले। हमारे डैशबोर्ड पे टायर प्रेशर का साइन आ रहा था, हमने उनसे पूछा, उन्होंने टायर में हवा भर दी, फिर भी वो साइन रहा। तो व्हेन वी कॉल्ड इट आउट, दे सेड कि थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, हम निकल गए, पर हमारी गाड़ी का टायर पंचर था। 3 से 4 घंटे हमारे इस चीज़ में वेस्ट हुए। तो दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू अ वेरी नाइस एंड ड्राइवेबल कार बिकॉज यू आर पेइंग फॉर इट। तो हमने मर्सिडीज E-क्लास बुक करी थी, वी वर 6 पीपल एंड वी बुकड ए 9 सीटर कार। और हम जब गए तो हमें एक रेनो ऑफर की गई कि दिस इज द सेम क्लास, 9 सीटर में रेनो भी एक क्लास है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर लो। कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो एक्सेप्ट कर लेता, बट बिकॉज माई हस्बैंड इज लाइक रियली पुशी एंड ही मूव्ड अराउंड, चेक्ड आउट द पार्किंग गराज विच दे डिड नॉट अलाउ एंड फाउंड 2 Mercedes car parked over there which were of the same class. So maybe you might have to fight for the class that you have booked. आपने पैसे दिए हैं, आपको पूरा राइट है अपना एक्सपीरियंस बेस्ट करने का, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग ट्रिप। आप इतनी दूर से जा रहे हो तो ट्रिप बहुत कन्वीनियंट होना चाहिए। तो जो चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आस्क देम, दे विल नॉट गिव यू अपफ्रंट, यू माइट हैव टू डिमांड फॉर इट। विद दिस वी विल फिनिश आवर टिप 2। तो ये था यूरोप का ट्रैवल प्लानिंग पार्ट 1। पार्ट 2 में मैं बात करूंगी कैसे बुक करना है, एक्सपीरियंसेस कैसे चूज करने हैं, क्या पैक करना है, कैसे पैक करना है, क्या स्किप करें और कहाँ शॉपिंग वर्थ इट। अगर यूरोप आपका ड्रीम है तो स्टे ट्यून्ड, बिकॉज जब प्लानिंग सही होती है तो ड्रीम ट्रिप भी स्ट्रेस फ्री और अचीवेबल हो सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन मेकिंग दिस वीडियो एंड आई होप इट विल हेल्प यू। थैंक यू।